भैया रात दिन नोटिस और पेपर ला देख देख के हमन मन के जीना हराम हो गए है। विधायक कथे में कुछ नहीं कर सको, ये सब ला शासन जानी करे। तो शासन कौन शासन जानी? ये स्कीम है कि स्कैम है, पहली तो एला समझेल पड़ी। इस समय मैं मौजूद हूँ धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के गांव नकटी में, जो रायपुर से लगा हुआ है। और नकटी गांव इस समय फिर विवादों के अंदर आ चुका है, विवाद खड़ा हो चुका है। आज से 7 महीने पहले मई जून के समय में यहाँ एक नोटिस आता है 85 घरों में, जिनमें ये उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, ऐसा नोटिस आता है। उसके बाद यहाँ की जो जनता है वो आंदोलन करती है। बात लोकसभा सांसद, रायपुर के जो लोकसभा सांसद है बृजमोहन अग्रवाल तक जाती है, और फिर वो आश्वासन देते हैं और रुक जाता है। लेकिन आज एक और बार विवाद खड़ा हो चुका है और कहा जा रहा है गांव के लोगों के द्वारा कि आज फिर कुछ लोग नोटिस लेके आने वाले थे। इसी के चलते यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं और पुरुष भी मौजूद है। महिलाएं भी अपने हाथों में डंडे लेके बैठी हुई है। बात करते हैं सीधा, आप लोग यहाँ हैं, नोटिस पहले भी आ चुका है और अब फिर ये विवाद खड़ा हो रहा है, नोटिस आने वाला था, क्या कहना चाहेंगे? का कबो भैया रात दिन नोटिस और पेपर ला देख देख के हमन मन के जीना हराम हो गए है। विधायक 90 जन बने हैं, तो 90 जन विधायक मन छत्तीसगढ़ ला अपन विधायक कॉलोनी बनाबो कहीं बने हैगा, और छत्तीसगढ़िया मन ला बाहर में फेंकबो कहीं बने है। और का कबो हदास हो गए हैं अब तो, ओकर सिवाय और कुछ कही नहीं सकत हन ना। हमन 25 दिन ले बैठे हन यहाँ हड़ताल में, तो कोनो मुंह देखा नहीं, वही लाती सामने सामने बात करतीस, का करना है का नहीं करना है, नहीं बचा तुम ला कती तो बुलडोजर लगातीस और मार देती, सबो जन ला उठा लेतीस विधायक कॉलोनी ला, नहीं उसने कर लेतीस भाई, वही मुकर मन के मन मार देतीस। ऐसे कहा तो मैं, हाँ फिर हमन ला बोकरा हलाल मत करे, जियत जियत मत मारे ना भाई। हमन ला सरकार से मैं यही पूछना चाहत हूँ, हमन का गलती करे हैं, का गलती करें कि हमरे पुरखा के जमीन ले हम भी मन खेत के कहाँ लेना चाहते, कहाँ जाना चाहते? हमन एमपी लिया हन, बिहार ले लिया हन, बंगाल ले लिया हन, हमन मन के तीहे जना में तो का बर इसने हमन ला पोखरा हलाल करत हो? हम पूछना चाहत हन। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारी समस्याओं को लेके जब आप जनप्रतिनिधियों के पास, आपके जो विधायक है उनके पास गए होंगे, तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलती है? हम सब विधायक कर गए ना, तो विधायक कथे में कुछ नहीं कर सको, ये सब ला शासन जानी कथे। तो शासन कौन शासन जानी? बीजेपी सरकार बने है भाई, तो वही जानी। तो का हमारा आम जनता ला हमारे घर से बेघर करके अपन विधायक कॉलोनी बसाही, एकरे पर ही शासन चक्कत है का? हर जगह ला जब सरकारी घोषित कर दी तो हमारे आम गांव वाले मन के, छत्तीसगढ़िया मन के जगह ही नहीं रही, तो हमन जाबो कहाँ? ये सवाल है भाई। छत्तीसगढ़िया मन की बात हो रही है ना? छत्तीसगढ़ मन की बात हो रही है। आप लोग इतनी मेहनत से अपना घर बनवाए, तो किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस नोटिस के आने के बाद, और कितनी मानसिक प्रताड़ित कहीं ना कहीं आप हो रहे होंगे, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारा बहुत समस्या का सामना करना पड़ी भैया। अब हमारा मिली से आवास के घर, अब 1,20,000 मिले है आवास के पैसा, तो ओतके पैसा में तो आज के महंगाई में तो एक रूम के एक कमरा के घर नहीं बच पैसा मिला उसी से मकान बनवाया के उसको तोड़े जा रहे, कि अलग मकान मिले? वही मकान मन पर नोटिस दे है हमारा। वही मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा मिला था, देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिला था, उसी से इधर आवास बनवाया गया है, और अब उसे तोड़ा जा रहा है विधायक कॉलोनी के लिए। आप लोग ये डंडे वंडे लेके रखे बैठे हुए थे, क्या मतलब क्या लग रहे हैं? ये हमारे छत्तीसगढ़िया मन के निशानी है, हमारे संगवारी है। तेगा से तन अब हमन ला सरकार ला दिखाना है कि हमन छत्तीसगढ़िया हरा, छत्तीसगढ़िया मन जागरूक हो गए है, नहीं कि अब सूते नहीं हन हमन है। अब वो घर बनीस ना, तेकर बार हम कर्जा लेके हम घर में लगा हन, तब यहाँ आंदोलन में बैठे हन,
और कभी नोटिस आथे, कभी एती जाथन ओती जाथन, तो कहाँ से हमार कर पैसा होई? हमन ला ना मतलब आर्थिक स्थिति हमर मन के बहुत दैनिक हो गए, हमन कर्जा में एकदम डूब गए हन। तो इसने करके ना ये सरकार हमन ला लाचार और एकदम गिराना चाहथे। छत्तीसगढ़िया मन ला गिराही, अपने ही अपन गांव में ही हमन ला रहन नहीं दी, तो हमन जाबो कहाँ? यहाँ परदेसिया व्यापारी मन ला बढ़ावा दिया, हमार छत्तीसगढ़िया मन के शोषण करत है। ये सरकार हमन ला नहीं चाहिए, इसने सरकार। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है कि जो बृजमोहन अग्रवाल थे, जो रायपुर के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब ऐसी स्थिति नहीं होगी नोटिस आने के बाद। अब जब मई जून में आया था, तो फिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है? आप इस पे क्या कहना चाहिए? रखा था सबसे पहली जब हमारा नोटिस मिलिस ना, तो हमन विधायक के पास गए ना, तो विधायक शासन जानी में नहीं जानो किस कलेक्टर ऑफिस गए, तो कलेक्टर ऑफिस में हमारा मिली से बृजमोहन अग्रवाल। तो ओला हमन बोले भी हन आवास आते तो हमन कैसे करबो सर, ऐसे कहें तो का बोली से आवास आते तो उचाओ ना भाई, उसमें का दिक्कत है कि से तब ये दे बना हन। जैसे हमार घर बनी से 1 महीना हो इस मोला नोटिस मिल के, 1 महीने के अंदर? हाँ 1 महीना के अंदर नोटिस मिल गए, तो एला का कबो बताओ? वही सरकार हमारा घर बनाए बर अनुमति देते और वही तोड़े बर नोटिस देवा थे। तब बताओ सरकार के नियम का है, तेला बताओ आप। और ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब गरीबों को यहाँ पैसा दिया गया, आवास बनाने की सुविधा दी गई, तो 1 महीने के अंदर, जैसा बताया जा रहा है, 1 महीने के अंदर नोटिस आ गया और इधर विधायक कॉलोनी बनाने की बात कही जा रही है। एक चीज और है कि यहाँ क्रांति सेना के जो कार्यकर्ता है वो भी अब समर्थन पे उतर आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिलता है, आवास बनता है, 1 महीना, जैसे वो दीदी बता रही है, 1 महीना नहीं हुआ नोटिस आ गया, तो ये शासन का नियम के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि शासन को पता नहीं था कि पैसा दे दिया अनजाने में, अब विधायक कॉलोनी बना रहे। ये प्रधानमंत्री जो योजना है, ये स्कीम है कि स्कैम है? पहली तो एला समझेल पड़ी है ना। ये सीधा सीधा अब समझ में आवत है कि सब चट्टा बट्टा मन मिली भगत करके सब पैसा ला एती तेती करके खत्म करते। सही मानों में 1,20,000 मिलते, प्रधानमंत्री आवास बने हैं तब घर मिले। अगर आज छोटे से भी 1000 फीट में घर बनायल जाओ तो 10 लाख रुपया कम से कम गिरे पड़े हालत में, उमें टाइल्स फाइल्स ला छोड़ दो, है ना, फ्लोरिंग करके तो 10 लाख रुपया 1000 स्क्वायर फीट में लगते। तो स्थिति ये है कि इनला सब मालूम रहते, सब मालूम नहीं रहा है तो ये तो मालूम है कि आवास मिले है। तो जब आवास मिले, गरीब मन ला आवास मिलते ना, कि धन्ना सेठ मन ला आवास मिलते, तो जब गरीब मन ला आवास मिले है तो ओला उजाड़ा काबर जाए? फिर एमन कहीं जाए फिर आवास दी, आवास कतना दी? 1,10,000 20,000। ओकर बाद 8,80,000 तो एमन अपन पॉकेट से खर्चा करते ना। तो आम जनता ला, सरकार ला तो चूना लगत है, आम जनता ला भी चूना लगत है। और सीधा सीधा ये मान के चलो कि सरकार मिली भगत करत है। जेन भी महंगी जमीन है ओला अपन कब्जा में करना चाहते, एला कैसनो हो करके। अरे विधायक मन ला देख लो ना गा, ओकर विधानसभा में एक ठीन घर है, शहर में रायपुर राजधानी में एक ठीन घर है, नवा राजधानी में तको यानी 75% विधायक मन ऐसे मिली जेकर 2-2 3-3 4-4 ठीन मकान है। 25% विधायक मन ऐसे हो सकते जेकर 1 या 2 मकान हो ही, एकर मन कना रहे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इतना अगर विधायक कॉलोनी बनानी है, नया रायपुर का एरिया है और उसके बाद रायपुर में बहुत सारे एरिया है, तो गरीबों का जो ये उजाड़े का जो कार्यक्रम चल रहा है भैया, ये कहाँ तक सही और छत्तीसगढ़िया कब तक परेशान होते रहेगा? हाँ, मैं तो कहा था जितना जगह में काड़ा नहीं लगे वो कर बाजू के आसपास के, जिसे आपके ये मंत्रालय के बाजू में जस्ट रोड के ऊपर काड़ा नहीं लगे, वो भुइयाल काबर नहीं लेवा थे, वो भुइयाला लेना चाहिए। ओकर बाद आपके एयरपोर्ट के सामने में देख लो, परी भुइया पड़े, बहुत परती भुइया पड़े, वहाँ भाठा पड़े, ओला काबर नहीं लेवा थे? ओला ये पाए कि नहीं लेवा थे काबर की वो बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी मन के भुइया है ना। तो सेठ मारवाड़ी जेन धन्ना सेठ है, व्यापारी है, उद्योगपति, वो मन ला नहीं छेड़ा है। काबर नहीं छेड़ा है? काबर की एकरे मन से मन ला चुनाव समय में सहायता मिलते।
राहत राशि मिलते तब एमन चुनाव लड़ते, तब एमन चुनाव में 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा करते। तेकर पाए के देखते का कौन ला गरीब जनता जिन पैसा नहीं दे सके वोट दी, और वोट ये सरकार चुराते, ये बात तो तय है। ये आप मानो या मत मानो, लेकिन 1000% वोट चोरी से बने सरकार ही ये हिम्मत कर सकते कि आम गरीब जनता ला तंग किया जाए, एकर मन के आशियाना ला तोड़ा जाए, तब जाके एकर मन के धन्ना सेठ मन ला राहत मिली, और तब जाके हमन ला चुनाव के समय में फंड मिली। तेकर पाए कि वो जमीन ला छोड़ देते, और ये जो गांव के गरीब जिन भाई बहनी मन है एकर जमीन में नजर गड़िया कर रखते। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो नकटी गांव के लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। 7 महीने पहले नोटिस आता है, फिर बात कहीं बनने वाली होती है तो फिर अब नोटिस आ रहा है और लोग परेशान हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं वो डंडा लेके, जिसको वो छत्तीसगढ़ का प्रतीक बता रही है, वो लेके खड़ी हुई है, क्योंकि परेशानी बढ़ी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिली जिससे आवास बना, अब उसी आवास को क्यों उजाड़ा जा रहा है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे सज्जन धारा 24/7।